यूपी में चुनावी साल है या धीरे धीरे सियासी माहौल चुनाव की तरफ जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो बयानों के मतलब तो निकाले ही जाने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक की जो समय, विकास और जिस तरीके का उत्तर प्रदेश सरकार का और उनका कार्यकाल रहा, उसे 2017 के पहले के सरकारों से तुलना की कि उत्तर प्रदेश में न तो सुरक्षा थी, न सम्मान था, न युवाओं की पहचान थी और न ही विकास था। सबसे पहले तो इस बयान को लेकर के यही पूछें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, 2017 के पहले ये ऐसा प्रदेश था कि यहाँ पे लूट घसोट और भ्रष्टाचार का बोलबाला था और लोगों की पहचान के लिए बताना बस सिर्फ डाकुओं की पहचान होती थी, लुटेरों की पहचान होती थी और आम आदमी के चलने के लिए महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को अपनी पहचान के लिए छिपना पड़ता था। अब जब से 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लोगों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हुआ और काम हो रहा है, लेकिन अभी हो रहा है। आप क्या कहेंगे? जो बात और जो सवाल था वो सुना ही, आपको क्या लगता है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक तरह का जुमला फेंक रहे हैं। चुनाव आ रहा ऐसे बोलेंगे। आपको बताएं, जन जी और लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जन जी अल्फा भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न स्कूलों में व्यवस्था है, प्राइमरी स्कूलों की हालत जर्जर है और जो है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का हालत खस्ता हाल है। आप चले जाइए किसी अस्पताल में, लाइन लगाए रहिए, गिर जाएंगे चक्कर खा के, आपका पर्चा नहीं बन पाएगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पहले चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए और इस तरह का जुमला नहीं फेंकना चाहिए कि ये जो है जब से हमारी सरकार आई है, यानी इनकी जब से सरकार आई है तभी से 17 से जो है ये 26 तक की जो इनकी सरकार है वही अच्छी है। इससे पहले भी सरकारें अच्छी थी, इससे पहले भी नौजवानों की पहचान थी, साइंटिस्ट पैदा होते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, स्पेशलिस्ट बनते थे और यहाँ तक कि तब भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री हुआ करते थे। आप इनके सवालों का जवाब देंगे? मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया बिल्कुल सही है। आप बोल रहे हैं कि प्राइमरी विद्यालयों में पहले टाट पे बच्चे बैठा करते थे, आज मॉडल विद्यालय बने और आराम से सीट पे बैठते हैं। पहले जो है नौजवान के हिम्मत नहीं थी जो है कोई अपना वो कर ले, सफाई से जो है लिस्ट बनती थी और वो जो है नौकरी पा जाते थे। आज जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो जो है आराम से नौकरी पा रहे हैं और संघर्ष करते हैं और नौकरी करके ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप जो कह रहे थे पहले माफियाओं हर जनपद में माफिया हुआ करते थे, माफिया जो है सरकार चलाया करते थे। आज कोई माफिया जो है दिखाई नहीं पड़ता है और माफिया गिरी करता है तो वो जो है सीधे जो है हम लोग चला जाता है। तो जो है योगी जी बिल्कुल सही कहे हैं और बेहतरीन जो है काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। योगी जी बेहतरीन और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम किया है। 2017 से पहले तस्वीर कुछ और थी, अब कहीं ना कहीं विकास और बेहतर हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास का मॉडल, विकास की पहचान, विकास को जो है एक रूपता में ला करके धरा पर उतार करके ये प्रमाणित करना कि सरकार का विकास का मॉडल ये है। मैं तो सवाल करता हूँ इनसे कि आप 10 साल समथिंग आप मुख्यमंत्री हुए, एक 1000 रुपए का कोई प्रोजेक्ट बनवा करके तैयार करा करके कोई उद्योग और केवल आप 1000 लोगों को नौकरी उसमें दे दिए कि वो 1000 लोगों के माध्यम से 5000 लोगों का जीवन यापन चल रहा हो, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अब कारण ये है कि विकास, हाँ विकास हुआ है, नफरत का विकास हुआ है, जलसी का विकास हुआ है, द्वेष का विकास हुआ है, डाह का विकास हुआ है, हिंदू मुसलमान का विकास हुआ है, मंदिर मस्जिद का विकास हुआ है, कब्रिस्तान का विकास हुआ है। इसके सिवाय बदला में जो इनके प्रतिद्वंदी जो नेता थे, जो प्रतिद्वंदी MP MLA थे, जो प्रतिद्वंदी इनके विरोधी थे, एक एक कर सब बिक गया रुस्तक। कोई नहीं बचा प्रदेश के अंदर। जितने भारतीय जनता पार्टी में जितने अपराध का एलिमेंट आज जो हाजिर है वो अपराधी नहीं है।
विश्वास शर्मा अपराधी नहीं है। प्रधानमंत्री ने आरोप भ्रष्टाचार का लगाया, शुभेंदु अधिकारी पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अजीत पवार पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद भाजपा के वॉशिंग मशीन में डाल करके धो दिया। इतना, हाँ बताइए, आप खुद ही बता ये विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, आपने जो विषय रखा, देखिए विषय से कहाँ भटक गए, ये चले गए शुभेंदु अधिकारी तक। जो विषय है, हमारा विषय है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। योगी जी ने कहा है कि मैंने 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरियां दिया है। कान खोलकर सुन ले, ये विपक्ष के पास अगर कान है, दिमाग है, दिल है, सोच है, समझ है तो कान खोलकर सुन ले। 9 साल बेमिसाल इसीलिए है कि 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरियां। आज शहर से, महानगर से लेकर नगरों तक, शहर से लेकर गांव तक सड़क है। आप यहां से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपने घर पर आपकी गाड़ी रुकती है। ये योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी की देन है और 2014 से अब तक की सरकार की उपलब्धि है। आज कंप्यूटरीकृत डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, मेक इन इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जो अवेयरनेस और जागरूकता की बात कर रहे हैं, सक्रियता की बात करते हैं, सतर्कता की बात करते हैं, युवाओं में आई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज युवा जान रहा है कि हमारा देश विकास के किस गति में जा रहा है, हमारा देश का देशवासी किस सोच से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित सरोवर की विचारधारा को लेकर चलने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार आएगी, देश की जनता चुनेगी। रुकिए, बताएंगे 17 से पहले उत्तर प्रदेश किस तरीके का था और कब और कितना? कानून व्यवस्था और रोजगार कड़े बड़े कायदे थे। समाजवादी पार्टी सरकार में नकल में जो है अकल लगा के नौकरी दी जाती थी, इसमें नकल नहीं होती, अकल से होती है। और दूसरी बात, समाजवादी कांग्रेस की सरकार में दंगों का आंकड़ा लगा लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सईफई में हीरो हीरोइन नाचे थे। प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी और राज साहब ने कहा कि नफरत की दुकान खोली। पाकिस्तान को नेहरू जी ने अलग किया, बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग किया। हाँ, सवाल तो यही है कि 17 से पहले की जो सरकारें थी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पहचानी नहीं गई, पर 17 के बाद योगी जी की सरकार, वो कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का एक नया विकास, नया चरित्र, नया सम्मान। देखिए, 2017 के पहले यह सरकार एक जातिवादी नाम से पहचानी जाती थी, जातीय के नाम से पहचानी जाए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे विकास की बात हो, वो जाति के नाम से पहचानी जाती थी। 2017 के पहले ऐसा जंगल राज था कि हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकलने में सोचती थी, घर के परिवार के गार्जियन सोचते थे कि 5 बजे के बाद बहन बेटियां घर के बाहर हैं तो क्या होगा। ये स्थिति थी। मुख्तार अंसारी के यहाँ आईपीएस अधिकारी AK-56 और AK-47 पकड़ता है तो उसको कमरे में बंद करके उसकी खाल उतार ली जाती थी। यहीं मथुरा में आईपीएस की हत्या कर दी जाती थी। यहीं अयोध्या में खून की नदियां बहाई जाती थी। शिक्षा की बात कर रहे तो कल्याण सिंह की सरकार में जब नकल अध्यादेश लाया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की इसी पे सरकार आई कि हम नकल अध्यादेश खत्म करेंगे, नकल कराएंगे। लड़कों का नींव, जो बिल्डिंग की नींव होती है, जो छात्रों का नींव होता है, नौजवानों का नींव होता है, और छात्र नौजवान इस देश का भविष्य होता है, उसका नींव ही बिगाड़ने का हम काम करेंगे। तो इनकी सोच क्या थी, देश को कहाँ ले जाना था, यही स्थिति थी 2017 और 2017 के बाद की विकास की स्थिति देखिए। मात्र एक एक्सप्रेसवे था जो लखनऊ से केवल मुख्यमंत्री जी के घर जाने के लिए था, वो भी उनका घर वहाँ नहीं होता तो वो भी एक्सप्रेसवे नहीं होता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 12-12 एक्सप्रेसवे बन के तैयार है। बिजली की स्थिति देखिए, 18 घंटे बिजली मिल रही है। रेल की स्थिति देखिए, तमाम विकास की नदियां बह रही है। विकास ले ले, जल्दी बताइए। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का विकास देख लीजिए, कितना भ्रष्टाचार हुआ। और आप बता दें जल जीवन मिशन में कितना भ्रष्टाचार हुआ। बिल्कुल सरकार ने ठीक काम किया। अगर कुछ अच्छा किया होता दोबारा सरकार नहीं आती। और विपक्ष को मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप एक्सप्रेसवे को धंसने और टूटने से चिंता मत करिए, इसलिए कि एक्सप्रेसवे की जिम्मेदारी 30 साल के लिए वारंटी दी जाती है। ये एक लाइन में की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए आज तक भारतीय जनता पार्टी को विकास के मॉडल को पढ़ने की जरूरत है। अंधभक्त जिसको कहती है कांग्रेस, भाजपाइयों को अंधभक्त कहती है। और अखिलेश जी को मैं बताना चाहूँगा, जो कहते हैं कि योगी बाबा के गौशाला से दुर्गंध आती है, ये दुर्गंध भक्त हैं। यही जनता की राय है। बयान किसी तरीके का हो, पर जनता ये सब जानती है कि आखिर इन बयानों का मतलब क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।